topic which we will be discussing is the second subtype of commerce, that is auxiliaries of trade. ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. शॉर्ट में समझाया मैंने, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं समझाया है, बिकॉज कि जितनी भी ऑक्सिलरीज होती हैं ट्रेड की वो आपकी नॉर्मल जो आपको पता है पहले से वही हैं, तो उसको बार बार डिटेल में डिस्कस करना उतना ज़रूरी नहीं है. आपको एक कॉमन आइडिया लगना चाहिए, उससे आप लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड इन दिस ऑल स्लाइड्स. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव्स और नेचर ऑफ बिज़नेस, कहाँ पे हमको बिज़नेस खोलना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छे से चले. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, मैंने कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं, एक पैराग्राफ मेंशन किया है रिगार्डिंग ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कि ये होता क्या है बेसिकली. तो पढ़ते हैं क्या होता है. ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड दैट इज एक्टिविटीज़ प्लेइंग सपोर्टिव रोल, मतलब कि ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमारा ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए परफॉर्म की जाएं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. जैसे कि आपने वर्ब पढ़ा है, ठीक है, एक होता है ऑक्सिलरीज ऑफ वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो वैसे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग ट्रेड, जो एक्टिविटीज़ ट्रेड को करने में हेल्प करें. ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब एक्सचेंज, एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, उसको हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. जो भी एक्टिविटीज़ हमारी मेन ट्रेड को हेल्प करने में मेन ट्रेड को फुलफिल करने में, ट्रेड करवाने में हेल्प करती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. In fact, these activities not only support trade but also industries and hence the entire business activity. ये एक्टिविटीज़ ना केवल ट्रेड को हेल्प करती हैं बल्कि जो आपकी अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी हेल्प करती हैं. जैसे कि आप प्राइमरी इंडस्ट्री ले लो, तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी मटेरियल आपका, जो भी रॉ मटेरियल वो आपका प्रोड्यूस करती है थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्ट करती है, अब उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाना ज़रूरी है. क्योंकि अगर उसने सेकेंडरी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचाया तो वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको पहली बार उस तक मटेरियल पहुंचाना होगा. अब मटेरियल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. अगेन व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, इज़ ऑल अबाउट ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. तो बेसिकली बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कराने में जो भी एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. अब मान लो अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. अब वो पैसा मान लो हमारे पास थोड़ा है, हमने लगा दिया, अपने दोस्त से ले लिया, लेकिन हमें अभी और भी पैसे की ज़रूरत है, तो हम किससे हेल्प ले सकते हैं, बैंक से हेल्प ले सकते हैं. अब बैंक क्या है, हमारी हेल्प कर रहा है, हम तो वो क्या हो गया, एक ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारा बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. क्योंकि वो हमारा फाइनेंस के हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है. बैंक क्या कर रहा है, हमारी फाइनेंस की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है. ठीक है. However, auxiliaries are an integral part of commerce in particular and business activities in general. इंटीग्रल मतलब क्या होता है, अंदर का, मतलब कि अगर आप देखो कॉमर्स का जब हमने सब टाइप्स पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़ा था कि कॉमर्स के सब टाइप दो तरीके के हैं, एक है हमारा ट्रेड, दूसरा है हमारा ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. तो कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. और अगर पर्टिकुलरली हम जर्नल में देखें तो बिजनेस की जर्नल एक्टिविटी में हमारा ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आता है. तो अगर कॉमर्स के हिसाब से देखें तो वो इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का, और बिजनेस के हिसाब से देखें तो एक जर्नल एक्टिविटी जो बिजनेस में परफॉर्म की जाती है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with one production and distribution of goods. अब ये activities क्या करती हैं, hindrances मतलब रुकावटें, तकलीफ़ें, ऐसे obstacles, ऐसी रुकावटें जो हमारा बिज़नेस में पैदा हो, हमारे बिज़नेस में मुसीबत, बिज़नेस को करने में प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम्स को हटाने वाली एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कहलाती हैं. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब देखो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, बैंकिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस कई सारे ट्रेडर्स को, ट्रेडर मतलब व्यापारी,
इंश्योरेंस कवर करता है। अब मान लो हम कोई गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस से भेज रहे हैं, अब अगर रास्ते में गुड खराब हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी से गुड पहुंचा रही हूँ तो वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर उन गुड्स का इंश्योरेंस करा के हम लोग रखेंगे तो अगर वो गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, टूट गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इंश्योरेंस कंपनी की, वो हमको पैसा देगी उतना, ठीक है। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी विद शॉर्टेज फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग मैंने पहले ही बताया था, जो भी गुड हम बना रहे हैं, अब इतना सारा गुड्स बना रहे हैं मार्केट में, एक साथ तो बिक नहीं जाएगा, हमको स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम अपना गुड्स स्टोर करके रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग, और या फिर वेयर हाउस। गुड्स स्टोर करने के तरीके को बोलते हैं वेयर हाउसिंग, और जहाँ पे गुड्स स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं वेयर हाउस। इट्स अ प्लेस वेयर अ बल्क ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर फर्म और अ कंपनी इन अ लार्ज प्रोडक्शन इज स्टोर्ड फॉर दैट टाइम ऑफ पीरियड अंटिल दैट पर्टिकुलर गुड्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? एडवर्टाइजिंग में ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे, और प्रोडक्ट अगर हमारा बिकेगा मार्केट में तो फ़ायदा किसका होना है? हमारा। तो वो भी हमारा क्या कर रहा है? ट्रेड करने में, हमारा बिजनेस करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेकेंड स्लाइड रिगार्डिंग हमारे है कि जो हमारे कितने टाइप की ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में आपकी आती है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये हमारा आता है आपका ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में, ठीक है। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। यहाँ पे एक हमारी और दी हुई है, दैट इज कम्युनिकेशन। तो अभी हम लोग ने पढ़े कि कितने तरीके की ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जितनी भी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड हैं वो कौन से रुकावटें, कौन सी हिंड्रेंसेस, कौन से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करती हैं, ठीक है। तो as you can see in the next slide, I have divided two parts, made a chart and divided into two parts. One side it's written hindrances and the second side it is removed by, that is कौन सी hindrance, कौन से हमारे फैसिलिटी से, कौन से ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड से हमारी रिमूव होती है, ठीक है। पहली है ऑफ प्लेस, ये हमारी रिमूव होती है ट्रांसपोर्टेशन से, कि अगर मान लो हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कोई भी चीज़ भेजनी हो तो हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजेंगे। तो प्लेस का जो हिंड्रेंस है, कितने भी दूर हो उससे कोई मतलब नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा है कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन। कॉन्टैक्ट मतलब कि अगर हमको एक पर्सन को जो सामान बना रहा है और उससे उस इंसान को बेचना है जिसके थ्रू वो बेचेगा या फिर जिसको बेचेगा, तो उसको पहली बार उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कांटेक्ट कैसे करेगा उस पर्सन से? तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कांटेक्ट के हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आता है ऑफ टाइम वेयर हाउसिंग। ऑफ टाइम मतलब अगर मान लो हमने आज प्रोडक्ट बना लिया और वो 2 महीने बाद बिक रहा है, तो 2 महीने तक वो वेयर हाउस में रखा रहेगा, तब भी ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमारा टाइम का जो हिंड्रेंस है कि कितने भी समय तक हम प्रोडक्ट को रख सकते हैं, वो हमारा वेयर हाउसिंग कंप्लीट कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क का। तो रिस्क मतलब इंश्योरेंस, रिस्क का जो हिंड्रेंस है वो इंश्योरेंस जो है वो रिमूव कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर मान लो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कांच के जो शो पीसेस होते हैं उनको बना रहे हैं, और शो पीसेस को हमें आगरा से नकलो भेजना है। आगरा से नकलो के बीच में जो रोड था, हाईवे था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, ब्रेकर्स बहुत थे, स्पीड ब्रेकर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा गुड्स जो है वो टूट गया। अगर अब मान लो 2 ट्रकें जा रही थी, एक ट्रक में जो गुड था वो इंश्योर्ड था, मतलब कि उसका इंश्योरेंस कराया गया था। गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, जैसे आज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वैसे गुड्स की भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो एक ट्रक के गुड्स को इंश्योर कराया गया था, एक ट्रक के गुड्स को इंश्योर नहीं कराया गया था। अब जिस ट्रक के गुड को इंश्योर नहीं कराया गया है, उस ट्रक में जितना भी नुकसान होगा पूरा किसको बियर करना पड़ेगा? बिजनेसमैन को। अब और जिस ट्रक में गुड्स इंश्योर्ड थे, उसका जो जितना भी हमारा नुकसान है उसको कौन बियर करेगा? हमारी इंश्योरेंस कंपनी। तो रिस्क को हम लोग किससे, रिस्क के हिंड्रेंस को किससे रिमूव कर सकते हैं? इंश्योरेंस से। उसके बाद आता है फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग। फाइनेंस मतलब कि हमारे जो पैसों की कमी होती है, अगर मान लो हम बिज़नेस नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बिज़नेस चला रहे हैं और बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ गई और हम किसी से नहीं मांग सकते, तो डायरेक्ट हम कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं, उनको बताते हैं हमें लोन क्यों चाहिए, फॉर्म्स भरते हैं, कुछ उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और हमको लोन मिल जाता है। तो हमारी पैसों की कमी कौन पूरी कर रहा है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन। अब कोई प्रोडक्ट आप बनाओ, मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब नाटक भी कोई आता है, नाटक मतलब सीरियल्स, तो उसका भी बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है। कोई भी चीज़ को अगर आप
एडवर्टाइजिंग मतलब जो आप चीज़ बना रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। अगर आप इन्फॉर्म ही नहीं करोगे लोगों को तो लोग सामान कैसे खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजिंग आपकी इन्फॉर्मेशन की जो हिंड्रेंस है कि अगर आप डोर टू डोर जाओ कि देखिए हमने प्रोडक्ट बनाया है अगले महीने आएगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है कि एक साथ एक ऐड बना लो और सबको दिखा दो, वो ज़्यादा ईजी है। तो एडवर्टाइजिंग जो है हमारी इन्फॉर्मेशन की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। तो दीज वर ऑल अबाउट कि कौन सी हिंड्रेंस कौन से हमारे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड से रिमूव होती है। ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या हुआ। ठीक है, यही पढ़ा हम लोगों ने कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या होता है, कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन सी हिंड्रेंस कौन सी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड से हमारा रिमूव होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। ठीक है, एंड हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि एट विच प्लेस द पर्टिकुलर बिजनेस शुड बी स्टार्टेड रिगार्डिंग द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को किस जगह पे स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो these 2 points we'll be discussing in next video. Till then, see this video, and if you have any doubt, any confusion and any query, you can ask me through comment section or you can call me or WhatsApp me as per your wish. Thank you.